नमस्कार साथियों, मैं इस समय हूँ बमरौली क्षेत्र के गरीब वृंदावन शमशाबाद रोड की तरफ जो एरिया है। यहाँ बता दूँ साथियों, लगभग पूरे एरिया में आलू की फसल ही होती है और इस साल भी पिछले साल की तुलना में पूरे क्षेत्र में आलू की फसल है। और बाकी मेरे साथ इस क्षेत्र की जानकारी देने के लिए किसान हैं। क्या है किसान की पैदावार, क्या है इस साल स्थिति, इन्हीं से जानते हैं साथियों। तो क्या नाम है आपका, एक बार मुझे परिचय दे दीजिए। मेरा दीपक शर्मा नाम है। आप आलू की पैदावार करते हैं? जी बिल्कुल। कितना आलू है इस साल आपके? आलू करीब है 50 बीघा के आसपास। कैसी पैदावार है? पैदावार ठीक है, लेकिन पहले से थोड़ा कम है। पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो कम है। कितनी पैदावार आपकी आ रही है इस साल? करीब आ रहा है 70 कट्टे के आसपास आ रहा है। 70 का। पिछले साल आपका निकला तो करीब 80 के आसपास। 80 का। 10 पैकेट प्रति बीघे का पक्के बीघे में कम है। आपके यहाँ पक्के बीघे हैं? नहीं, हमारे यहाँ कच्चे बीघे हैं। अच्छा, आपका कौन सा क्षेत्र है? हमारा फतेहाबाद पड़ता है। अच्छा, आप फतेहाबाद क्षेत्र हैं। यहाँ आपका है। आप आइए एक बार, आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। क्या नाम है आपका? साहब धर्मेंद्र लवानिया, गरीब वृंदावन, भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष राजीव लवानिया से छोटा भाई हूँ। आपका यहाँ कितना खेत है जिसकी आपने आलू पैदावार की है? 250 बीघा पक्की ज़मीन है, मैं आलू लगाता हूँ। और पैदावार की बात करो, पैदावार तो देखो लगभग 10-5 पैकेट की कमी आ रही है, लेकिन पैदावार का असर नहीं है। ये क्षेत्रफल में आलू कम लगा है। गेहूँ और सरसों का अभाव ज़्यादा रहा। इस साल बहुत ज़्यादा सरसों और गेहूँ पर ध्यान दिया है किसान ने, क्योंकि महंगा था आलू। किसान लगा नहीं पाया। किसान सोच रहा था कि जैसे हम आलू लगाएंगे तो आलू की बुरी स्थिति आने वाली है कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होकर आलू निकल जाएगा। ये भ्रम किसान को ले बैठा। इस साल आपका कहना है कि क्षेत्रफल में आलू कम था? कम है। आपके क्षेत्र में कितने % क्षेत्रफल कम था आलू का? अरे कम से कम हमारे 20% कम है। हमारे क्षेत्र में गेहूँ ज़्यादा है, सरसों ज़्यादा है इस साल। जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, वो सबसे बड़ी वो हम खुद सोच नहीं पाए। अब हमने आलू की खुदाई हुई है, उसके बाद हम खेत देखे हैं तो जहाँ हम आलू लगता था उस जगह पर गेहूँ और सरसों खड़ी है। पिछले साल आपने भी कुछ कम किया है पिछले साल से? नहीं, हमने कम नहीं किया है। हमारा जितना है उतना है और कोई कम नहीं है। और आलू की पैदावार 6-7 में खूब बढ़िया निकली है। और 302 में थोड़ा जो वैरायटी आलू है, इस बार वैरायटी आलू में थोड़ा कम निकला है, तो ये हवा ज़्यादा है। और 37 में पूरी जो पैदावार निकली है इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन दूसरा हाइब्रिड आलू है वो इस साल कम निकला। हर हाइब्रिड आलू, चाहे 302 हो, चाहे ख्याति हो, चाहे मोहन हो। आप 250 बीघा आलू पैदा करते हैं और आपका लगभग 2-4-10 पैकेट बीघे का कम निकल रहा है। लेकिन क्योंकि आप 250 बीघा करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपका एक छोटी जगह में 250 बीघा तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और 250 बीघा पैदा करते हैं तो आप पूरे क्षेत्र की जानकारी भी रखते होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो पूरे क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो कैसी पैदावार होगी? थोड़ा सा आगे आ जाइए। जिस व्यक्ति ने 302 लगाया है उसकी 100 पैकेट के बीघा पक्के बीघा की निकासी हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो किसान तो खत्म है। अच्छा, वो किसान को खत्म मानो, 0-0 मानो, क्योंकि उसकी लागत मूल्य निकल पा रही है। वो तो खत्म हो गया, चाहे कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसे कितने किसान होंगे आपके क्षेत्र में जिनका 100 पैकेट का बीघा आलू निकला? जैसे मेरा क्षेत्र 10,000 बीघा हो, चाहे 5,000 बीघा का क्षेत्र हो, लेकिन उसमें आलू कम निकलेगा। कम से कम उसका किसान 200 किसान तो मान के चलो आप, 200 किसानों का आलू बहुत कम निकला है। आपका कहने का मतलब यह है कि अगर इस क्षेत्र में 500 किसान हैं तो उसमें से 200 किसान ऐसे हैं जिनका लिमिट से भी कम आलू निकला है। ये पक्की बात है। पक्की मैं धरातल पर मैं किसान हूँ, इसलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट, एक धरातल की रिपोर्ट दे रहा हूँ। आलू की कमी नहीं है, आलू तो निकला है, लेकिन जो वैरायटी आलू किया है वो वैरायटी आलू हाथ से फिसल गया, किसान के हाथ से फिसल गया। वैरायटी आलू धोखा दिया है। बिल्कुल। 302 हर वैरायटी हो, चाहे कौन सी भी हो, चाहे मोहन हो। कई क्षेत्रों में मैंने देखा है, हमारे फतेहाबाद क्षेत्र की बात करते हैं या खनौली क्षेत्र की बात करते हैं, शमशाबाद क्षेत्र की बात करते हैं, तो जो के मोहन आलू है उसकी पैदावार तो मैंने अच्छी निकलते हुए देखी है। यहाँ आपकी साइड में कोई के मोहन आलू की पैदावार? मैं खुद किया है मैंने। के मोहन मैंने खुद लगाया है, लेकिन पैदावार में वो भी कम है। अच्छा, पहले जो उसकी औसत आती थी, जैसे 250 पैकेट की बीघा की पक्के बीघा की औसत आ जाती थी, वो औसत निकल के कम हो गई 180, 160, 200 तक बस आ रही। ये रहा इस क्षेत्र में। तो ओवरऑल आपका कहने का 3 बातें रही। एक तो इस साल यहाँ क्षेत्रफल में कम है, दूसरा जो हाइब्रिड वैरायटी है उसने इस साल किसान को धोखा दिया है। 97 आलू ने किसानों का साथ दिया है, प्रॉपर आलू की सही निकासी हुई है। ये पक्की बात है महोदय जी कि 96-97 आलू ने किसान का साथ दिया है। आपके क्षेत्र में लगभग कितना आलू खोदा जा चुका होगा इस समय तक? हमारी जो बमरौली कटारा बेल्ट है वो आलू लगभग खुद चुका पूरा 100%। वहाँ जो छोटा मोटा। और आपका ये वाली बेल्ट है, काफी बड़ी बेल्ट है ये, गरीब वृंदावन से। और ये पवावली बेल्ट में आती है। पवावली बांगुरी शमशाबाद से स्टार्ट हो, यहाँ से शमशाबाद स्टार्ट हो जाता है। काफी बड़ा क्षेत्र है। आलू का टोटल आलू यहाँ पे जो 60% खुदाई हो चुकी है। और इसमें एक और बात है, जो गोभी के खेत है, जो लोग गोभी लगाते हैं उसके पीछे से खुदाई होती है, वो लोग डंप लगाते हैं। वो तो बहुत कम क्षेत्र है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूरे क्षेत्र का एवरेज देखेंगे तो 10-12% क्षेत्र होगा। हाँ, 10-12% क्षेत्र है, लेकिन वो क्षेत्र गोभी का आ जाता है तो गोभी का डंप लगाते हैं, वो कौन नहीं जाता है, या सीधा मंडी जाएगा या फिर किसी पेड़ के नीचे लगा के बहुत अच्छी तरह से लगा। देखा था, पिछले साल भी देखा था, काफी अच्छे डंप में और किसानों को पैसे भी मिले थे। हाँ। और इस साल भी, पिछले साल को देखते हुए इस साल भी किसानों ने डंप करना शुरू कर दिया है। आप भी डंप लगाते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, मैं डंप नहीं लगाता हूँ।
जल्द अच्छा, आपका आलू पूरा कोल्ड में ही जा रहा है, अभी आपने कोई बिक्री नहीं की? नहीं, मैंने इस साल बिक्री वैसे नहीं अगर की। बिक्री की मैं बात करूँ यहाँ तो किसी पर प्रकार की मैं कोई बिक्री हो नहीं है। सोच रहा हूँ अच्छा। आलू अगर होली बाद महंगा हुआ तो मैं अवश्य निकालूंगा, क्योंकि पोजीशन आप देखो, पीछे बंगाल जैसे बंगाल है, आना। गुजरात है, पंजाब है, इसकी हालत की पता नहीं है हम लोगों को। हमसे झूठी खबर इस पे मोबाइल पे आ जाए कि वहाँ की बम्पर फसल है या कि वहाँ की कमज़ोर फसल होगी तो आलू को कोई नहीं रोक पाएगा। बम्पर तो कहीं नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। पूरे देश के अंदर कहीं भी बम्पर फसल नहीं है। आप इसको चाहे आज समझ लें या और अगले 8-10 दिन बाद समझ लें या 10 दिन पहले ही ये क्लियर हो गया था, बम्पर फसल कहीं नहीं है। तो कुछ क्षेत्रों में पिछले साल जैसी पैदावार निकल रही है, लेकिन बहुत क्षेत्रों में पिछले साल से कम पैदावार निकल रही है। अब मैं आपसे एक सवाल यहाँ ये और पूछना चाहूँगा, आपका पूरा आलू कोल्ड में जा रहा है और आपको कोल्ड की भी स्थितियाँ पता होंगी क्योंकि आप बड़े किसान हैं, बड़ी नॉलेज तो आपके पास जरूर होगी। तो क्या स्थिति है कोल्ड की, इस साल भर पाएंगे या पिछले साल की तरह 70, 75, 80% पर समझ जाएंगे या उससे भी कम रह जाएंगे? अब की बार उससे भी कम, जैसे कहते हैं नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, अब की हम कह रहे हैं कि अब की बार 2000 पार यहाँ से हुआ, खेत से साथियों, ये किसान की आवाज़ है, किसान के द्वारा ये कहना है, किसान का ये नारा है कि अब की बार 2000 पार। देखते हैं भविष्य क्या है, ये तो गर्व की बात है, लेकिन किसान की मेहनत है, किसान का जज्बा है, किसान का जुनून है और साथियों मेहनत की है तो उसका फल भगवान अवश्य देगा। साथियों, यहाँ मेरे साथ और भी कई किसान हैं, मैं उनसे भी डिस्कस करना चाहूँगा इस विषय पर कि आलू उनके क्षेत्र में और इस क्षेत्र में कैसा है। तो आइए साथियों उनसे भी बात करते हैं। ज़्यादा है। तो जी, आप कुछ और जानकारी देना चाह रहे थे तो एक बार वो भी बता दीजिए, थोड़ा सा पास आ जाइए। देखो, कोल्ड स्टोर की बात है, कोल्ड स्टोर वाले धोखा भी करते हैं, पक्की बात बता रहा हूँ। आदमी को बहकाते हैं कि आलू नहीं है, आलू नहीं है, हौले हौले आलू को भी बाहर से बीजिए, फरुखाबाद से कहीं से भी ये लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, किसान भाइयों से भी एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ, अपने विवेक से काम करें, अपने विवेक से आलू कौन लगाना है तो कौन लगाएं, आपको डैम लगाना है डैम लगाएं, आपको मंडी ले जाना है तो मंडी लगाएं, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये भारत का कोल्ड स्टोर यूनियन ऐसी एक प्रथा चली है कि ये लोग किसानों को गुमराह करते हैं, किसान मर जाता है इनकी बातों में आगे। लेकिन ये एक बार फिर भी महंगा करेंगे आलू होली के बाद, ये जिनका कोल्ड स्टोर नहीं भरा तो ये लोग खुद सौदा करके कोल्ड स्टोर में आलू ले जाएंगे, ये कोशिश करेंगे, आप लोगों को डराएंगे, आपको धमकाएंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ, किसान बंधुओं से, पूरे हिंदुस्तान के किसान आलू किसानों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि अपने विवेक से काम करिए, किसी की बहकावे में न आए, और आलू लगाना है कौन लगाना है तो कौन लगाए, आपको डैम लगाना डैम लगाएं, लेकिन जो सोच समझ कर काम करिए। ये साल वो साल है कि आपको कहीं धोखा भी हो सकता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा, यही आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके क्षेत्र में किसी प्रकार के सौदे होते हुए देखे जा रहे हैं अभी तक? हाँ, हुए हैं, 1500 रुपये की सौदे हुए हैं अभी फिलहाल, एक दो दिन के अंदर 1500 रुपये तक के सौदे अच्छे आलू के हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और चली है, पिछले साल देखा गया था खेतों में से गाड़ियाँ लोड होकर साउथ की मंडियों के लिए अच्छी खासी संख्या में गई थी, तो क्या इस बार भी देखा जा रहा है साउथ मंडियों के लिए खेतों से पहिए पर आलू लोड हो रहा है? हो रहा है, होगा, हो रहा है, जितना तो नहीं, पिछली साल के बराबर तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, फिर भी हो रहा है। शमशाबाद क्षेत्र में देखा जा रहा है, मैं आपको शमशाबाद फतेहाबाद समझाऊं। क्षेत्र में, आप बताइए शमशाबाद आपको थोड़ा सा समझाऊं पीछे। कि पिछली साल से इस साल क्या नाम है, एक करीबन, बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित लवानिया है। पिछली आप भी साल गढ़ी वृंदावन के रहने जी, वाले हैं? जी। आप भी आलू करते हैं? जी, बिल्कुल। ये क्षेत्र आपका ही है? हाँ बिल्कुल, अच्छा। आपको समझा देते हैं। पिछली साल से इस साल करीबन हमारे क्षेत्र में 10 से 12 नए कोल्ड खुले हैं। सबसे बड़ी आलू की कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है। किसान को अगर इस समय दाम मिल रहा है वो ज़रूर बेचे, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ने से क्या होता है, जब आखिरी समय पे, जब खुद बुवाई के टाइम पे जब आलू बचता है तो वो फिर सस्ते दामों में जाता है। तो अगर किसान को पैसा चाहिए, अभी बेचे, बीच में बेचे और आखिरी खुदाई से, मतलब बुवाई से पहले बेच ले। ये यहीं की बात नहीं है, मेरी सिरसागंज में भी बात हुई है, सिकुआबाद में भी बात हुई है, वहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेज की क्षमता पहले से बढ़ चुकी है। पिछली बार से इस साल अगर यहाँ मैं आपको एक, साथियों मेरे दर्शकों से मैं यहाँ एक बात बता देता हूँ, आगरा जिले में इस वर्ष 30 लाख पैकेट की कैपेसिटी बढ़ी है और समूचे उत्तर प्रदेश में साथियों 2.5 करोड़ पैकेट की कैपेसिटी बढ़ी है। पिछले साल आगरा जनपद में 6 करोड़ पैकेट की कैपेसिटी थी, जिसमें साथियों लगभग 5 करोड़ पैकेट का भंडारण हुआ था। इस साल किसानों से चर्चा करने के बाद और स्थितियां देखने के बाद अंदाज़ा उससे भी कम, लगभग 80% जो भंडारण पिछले साल हुआ था उससे भी कम भंडारण होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और वही साथियों किसान भाई के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो और आगे की बात जानते हैं साथियों किसान भाई से। तो उसी तरीके से सिकुआबाद क्षेत्र में हो या सिरसागंज में हो, तो सब जगहों पे कुछ ना कुछ कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ी है। पैदावार पहले से कम है। पिछली बार बहुत सारे, मतलब मेरी सिकुआबाद में भी बात हुई है, यहाँ पर भी हुई है, बहुत सारे अन्ना पिछली बार लोड हुए थे। इस बार अन्ना उतने लोड नहीं हुए हैं। क्यों, क्या कारण है? कारण यही है बाहर कि ले जाने का अभी व्यापारी आलू नहीं पकड़ रहा है। अब ये आप मोस्टली आप पूरे क्षेत्र में घूम के आए होंगे, कहीं भी आपको इतने सारे ट्रक लोड होते हुए नहीं दिखेंगे। व्यापारी आलू पे हाथ नहीं डाल रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि अभी वो
आलू पे हाथ डाल देगा तो किसान को फायदा हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा अपडेट ये कर देता हूँ, कल शमशाबाद में 1501 रुपये में व्यापारी ने 5000 पैकेट की सौदा की है। वो कोल्ड में जा रहे हैं और नहीं, वो टोटल मंडी जाएगा आलू, नहीं, पूरा आलू मंडी के लिए ही किया है। टोटल आलू पूरा 5000 पैकेट है, वो मंडी के लिए जाएगा। और ऐसा नहीं है शमशाबाद में, आपको बता दूं ये अपडेट जो थोड़ा सा हो सकता है आपको ये अभी, चूँकि आप आलू के काम में लगे हैं और आपको बाहर की नॉलेज है, लेकिन यहाँ लोकल की नहीं है। टोटल आलू शमशाबाद क्षेत्र से और फतेहाबाद क्षेत्र से लगभग 40 से 50 ट्रक रोजाना लोड हो रहे हैं, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। और इसमें से 4-5 ट्रक जयपुर के लिए जा रहे हैं, 2-3 ट्रक कानपुर के लिए जा रहे हैं और 2-3 ट्रक दिल्ली के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा साउथ की मंडियाँ, चाहे महाराष्ट्र की मंडियाँ हों, चाहे दूसरी साउथ की और दूसरी मंडियाँ हों, सभी के लिए आलू जा रहा है। कल ना आपका ये एक चैनल है, मीडिया चैनल वायर्स न्यूज़, एक बहुत ही बड़ा चैनल है जो कि मतलब खबरें दिखाता है। बंगाल की मैंने उसमें खबर देखी, बंगाल में इस समय पुखराज और ज्योति का सबसे बड़ा वहाँ पे आलू की पैदावार होती है, ज्योति पुखराज की। और वहाँ पे इस समय कुंटल की जो पैदावार की जो कीमत है वो करीबन 550 रुपये कुंटल है। वहाँ का किसान परेशान है। वहाँ बारिश भी हुई और भी है, बट वहाँ पे भी अभी बहुत आलू सस्ते दामों में लिया जा रहा है। किसान वहाँ पे रो रहे हैं, सरकार से बोल रहे हैं। सरकार ने 900 रुपये प्रति कुंटल की वहाँ पे दरों पे खरीदने की बात करी है, बट आपको भी मालूम है कि 2000 से नीचे किसान को फ़ायदा नहीं हो सकता। इधर आ जाइए, थोड़ा सा फोकस है। तो 2000 के करीबन जब तक नहीं बेचेगा आलू, तब तक किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना ये है, अभी जितना आलू किसान बेच सकता है उतना बेचे। अगर उसको आज की डेट में भी अगर 1500 या 1600 रुपये कुंटल जा रहा है तो वो करीबन 2000 के आसपास पहुंच गया। तो मेरा यही है कि किसान अपने हाथ को ना रोके, कोल्ड की तरफ कम जाए। अगर उसको अच्छा भाव मिल रहा है अपने खेत से बेच ले, उसके बाद कोल्ड में भंडारण करे और उसके बाद कोल्ड से बेचे, वो एक अलग बात है। पर ऐसा ना करे कि कोल्ड के चक्कर में अभी जो फायदा मिल रहा है उसको भी छोड़ दे। अच्छा, आपको क्या अंदाजा लग रहा है इस साल कोल्ड की क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, कोल्ड खाली है थोड़े, मतलब कोल्ड उतने ज़्यादा भरे नहीं है। आपका लगभग 75-80% आलू खोदा जा चुका है। क्षेत्र की भी आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लगभग पूरे क्षेत्र का आकलन करने के बाद आपकी क्या स्थिति पे पहुँचते हैं? कोल्ड कितने भरेंगे? नहीं, कोल्ड 70 के आसपास तक तो हो जानी चाहिए, 70-80। पिछले साल से कम रहेगा इस साल? पिछले साल से कम है। कोल्ड वाले अभी परेशान है, कोल्ड वाले भग रहे हैं, आलू खरीद के भी डाल रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। बट फिर वही बात है कि जब तक आप कोल्ड पे ही निर्भर हो जाएगा हर एक किसान। जैसे अभी की स्थिति ये है कि अभी किसान को ये लग रहा है कोल्ड में डालो 2-4 हज़ार रुपये कुंटल, तो वो स्थिति नहीं जानी चाहिए कि किसान बिल्कुल अंध होके और उधर चला जाए। किसान को खेत से भी बेचना है, किसान कोल्ड में भी रखे, मेरा मानना ये है। आपकी सलाह किसानों के लिए ये है साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1500-1600 रुपये कुंटल का खेत पे भाव कम नहीं है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा आलू है, आपके पास 2-4 हज़ार 10,000 पैकेट हैं, तो आपको कुछ आलू इस समय खेत पे बेचना चाहिए और अपना साथियों इस मौके का भी लाभ उठाना चाहिए। बाकी साल भर का आपके पास टाइम है, साल भर में धीरे धीरे मौके आपके पास आते रहेंगे और आप साथियों सभी मौके पर अपना आलू निकालते रहें। यही साथियों आलू का ट्रेंड है और तभी किसान लाभ उठा पाता है। और भी साथियों किसान भाई कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप आगे जाइए। ये कह रहा हूँ मैं कि अभी किसान ये नहीं भूल में नहीं जाए कि कोल्ड से पैसा उठा के आप उसे कर जाए तो आप गड़बड़ हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान अपने विवेक से, मैंने आपसे पहले भी अपील की है और अपील करता रहूँगा कि आप अपने विवेक से काम करिए। ये आलू है, इसको आपको कोई न कोई ऐसा कर देगा कि आप सोच नहीं पाएंगे, आप फेल हो जाओगे। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ भाइयों कि आप अपने विवेक से काम करिए। सबसे पहले ये है, आपको यही चेतावनी देता है धर्मेंद्र लवानिया, भारतीय किसान साथियों। यूनियन। मेरे पास ये थे धर्मेंद्र लवानिया, जो गढ़ी वृंदावन के रहने वाले हैं साथियों, और यहाँ इनके पास लगभग 250 बीघा पक्के का आलू का क्षेत्र है। कई गांवों में खेती करते हैं साथियों, बड़ा आलू का काम है इनका और हर साल ये साथियों आलू की पैदावार करते हैं, अच्छी पैदावार निकालते हैं। लेकिन इनका कहना भी यही है कि इस साल और सालों की अपेक्षा इनका लगभग 5-8-10 पैकेट बीघे का आलू कम निकल रहा है। लेकिन इनकी जानकारी के अनुसार, जो कि बड़े किसान हैं, क्षेत्र की पूरी जानकारी रखते हैं, तो पूरे समूचे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में किसानों का बहुत कम आलू निकला है साथियों। बहुत कम किसान हैं जिनका साथियों पिछले साल की तुलना में बराबर या उससे 2-4 पैकेट आलू ज़्यादा निकला है साथियों। ज़्यादातर किसानों का साथियों पिछले साल की तुलना में कम आलू निकल रहा है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए साथियों यहाँ इस क्षेत्र के किसानों का यही कहना है कि कोल्ड स्टोर साथियों पिछले साल की अपेक्षा 10% या 15% कम रहने वाले हैं। एक आंकड़ा यहाँ से ये निकल के ये भी आया था साथियों, कुछ और किसानों से बात करने के बाद, कि पिछले साल की अपेक्षा यहाँ कच्चे में भी 5% अधिक आलू की खुदाई हो चुकी थी। उसका भी साथियों कारण यहाँ एक कोल्ड न भरना निकल कर आ रहा है। अब देखना होगा साथियों क्या स्थितियाँ रहती हैं। 2-4 दिन में सारी परिस्थितियां और स्थितियां सामने आ जाएंगी। लेकिन ये क्लियर है कि इस साल कोल्ड स्टोरेज का भंडारण जो है पिछले साल की अपेक्षा 10 से 15% कम रहने वाला है। आगरा, फतेहाबाद, शमशाबाद, बमरौली क्षेत्र से साथियों आपके लिए रिपोर्ट देने के लिए एपीओ समाचार के लिए शंभू दयाल शर्मा, धन्यवाद।